अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। बेटा आज क्लास 11th का जो है पहला पेपर था जेके बोर्ड का जो एग्जाम जो शुरू हुआ है क्लास 11th में, वो उनका आज पहला पेपर था केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो आई जस्ट रिसीव्ड द क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल द सीरीज एंड आई फाउंड जो हमारा क्वेश्चन बैंक है एनआईटीएल का जो क्वेश्चन बैंक है और जो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका रेप्लिका है, उसकी कॉपी है। एग्जैक्टली वर्ड्स तक सेम आए हैं जो क्वेश्चन में उनने पूछे हैं पेपर में। जो हमारे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस है वो जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस है वो सेम है, वर्ड तक सेम है। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम इस पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। वी स्टार्ट विद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप में जो आया था क्वेश्चन आप देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका और है डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्कस द शेप्स ऑफ एस पी एंड डी। ये देखिए बेटा, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो जेके बोस पेपर में आया था आज। आप देखिए हमारे जो क्वेश्चन बैंक से मैंने निकाले हुए हैं, ये कटिंग्स आप देख रहे होंगे हमारे क्वेश्चन बैंक से। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एग्जैक्टली सेम वर्ड। डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ एस एंड पी। सेम देखिए 5 मार्क्स सीधे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पेपर में, वर्ड तक सेम है। देन सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप, अब देखिए एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमारा क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, सेम। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। देन हमारा एक्स्ट्रा था हाइपर कॉन्जुगेशन, पेपर में 2 दिए गए हैं, 5 मार्क्स वाला। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप है, व्हाट इज ओजोनोलिसिस, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और मार्कोव-लिकोव्स रूल, फेडरक्राफ्ट्स एस्टाइलेशन एंड बेंजीन रेजोनेंस। आप देखिए डिफाइन रेजोनेंस, ओजोनोलिसिस, मार्कोव-लिकोव्स रूल, फेडरक्राफ्ट्स रिएक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, सारे क्वेश्चन बैंक में है। और तक देखिए जो और है वो भी आया है क्वेश्चन बैंक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप से, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी टू ऑफ द क्वांटम नंबर्स। ये पेपर का है क्वेश्चन। और हमारा देखिए व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच क्वांटम नंबर। हमने सारे क्वांटम नंबर्स की सिग्निफिकेंस पूछी है, आपके पेपर ने सिर्फ 2 की पूछी है सिग्निफिकेंस तक, तो सेम वर्ड्स है। सेकंड जो शॉर्ट आंसर टाइप में है, एक्सप्लेन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारा क्वेश्चन बैक देखिए, डिफाइन द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी, और यहां से एक और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेम क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन पेपर में भी और हमारी क्वेश्चन बैंक में भी। Then we have a question there in the question paper. It is what is hybridization? Explain sp2 hybridization with an example. हमारा देखिए सीधा explain sp2 hybridization with example. Same wordings use करिए। ये देखिए next question is state first law of thermodynamics and give a mathematical expression. अब यहां देखिए state and explain the first law of thermodynamics। हमारा पेपर, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उससे एग्जाम्पल पूछ रहा है, वो भी दी है हमने। देन देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमारा देखिए पेपर जो क्वेश्चन बैंक है, व्हाट आर इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेम रेप्लिका है, जैसे ये फोटोकॉपी है। देन देखिए क्वेश्चन, ये देखिए वर्डिंग, इस क्वेश्चन की तरफ आप थोड़ा जूम करके फोकस करिए। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, ये क्वेश्चन बैंक का नहीं, ये पेपर का क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 7, इसको जूम करके देखिए क्या वर्डिंग है। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेम क्वेश्चन, और देखिए उसके आगे भी जो पूछा है वही सेम है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप कह रहे होंगे शायद जो पेपर आया है आज का, वो तो शायद जो पेपर सेटर है उसने शायद यहां से ही उठा के सेम वर्डिंग्स भी यूज करी है। हमसे अक्सर पूछते हैं पेरेंट्स, बच्चे पूछते हैं सर आपके यहाँ पे टॉपर्स क्यों आते हैं हर साल, अदीबा हो, रूसा हो, पूरे JNK के टॉपर्स क्यों आते हैं। तो रीजन है बेटा, पढ़ाते भी सिंसियरली है और जो हमारे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो बराबर वही है जो आपके पेपर्स में आते रहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। पेपर में एनी 3 का पूछा गया है। हमारे इधर देखिए क्वेश्चन बैंक में गिवन अकाउंट ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस विद सुटेबल एग्जांपल्स।
वो सिर्फ 3 रिएक्शन का पूछ रहा है, हमने सारे रिएक्शंस का देखिए, सबस्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन सारी लिखी हुई। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वेरी शॉर्ट का है, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमारा देख लीजिए क्वेश्चन भाई, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेम क्वेश्चन है। उसके आगे देखिए, व्हाट आर ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स लिखा है, गलत है, टाइपिंग एरर है, परसों से हम लोग ट्रॉल करते आ रहे हैं। चलिए, टाइपिंग एरर, ह्यूमन एरर, एक्सेप्टेड। व्हाट आर ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स नहीं है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक में है। Why are they so called? Write their general electronic configuration। हमारा देखिए, write the electronic configuration of P and D block। जब हम D block की बात करते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाती है। उसके बाद देखिए, what are buffer solutions। हमारा भी है what are buffer solutions से। What do you mean by dynamic nature of equilibrium। नीचे देखिए, explain dynamic nature of chemical equilibrium with suitable example। वो भी वही पूछ रहा है। What is Wurtz reaction। हमारा भी देख लीजिए नीचे, वर्ड्स रिएक्शन के एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देखिए, छोटा सा क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसको थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं। गिव वन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ये देखिए, ये मैंने इसीलिए जूम किया। हमारा देखिए क्वेश्चन बैंक में, स्टेट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट इज एप्लीकेशन इन केमिकल इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन बैंक में केमिकल इंडस्ट्रीज है हमारे, और यहां पे देखिए ये भी केमिकल इंडस्ट्रीज का ही पूछ रहा है। आज तक हमने जितने भी देखे होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं एक्सप्लेन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। हमने रखा है बैंक में एप्लीकेशंस इन केमिकल इंडस्ट्रीज। आपके पेपर में भी आया है केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो ये हमारे जो आज का पेपर का एनालिसिस है, 70 आउट ऑफ 70 अल्हम्दुलिल्लाह। सीधा क्वेश्चन बैंक से कॉपी पेस्ट वर्डिंग के साथ। एक हो गया मिलता जुलता, ये मिलता जुलता नहीं है, ये एग्जैक्ट है, ये रिपीटिशन है, वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है पेपर में। तो बेटा अभी सिर्फ एक पेपर हुआ है, 10th का भी एक ही हुआ है, 12th का एक हुआ है, अभी पेपर सारे पेंडिंग है। तो आपको जिसको भी, जिन्होंने अभी तक, मैं अपने स्टूडेंट्स NITians की नहीं बात कर रहा हूं, मैं पूरे JNK के बच्चों की बात कर रहा हूं, जिनको भी अभी हमारा क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है, हमारे जो ऑफिस के नंबर्स है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके उनसे पूछ लीजिए। क्लास 10th मांगिए, 11th 12th सारे क्लासेस का क्वेश्चन बैंक है, कोई भी स्ट्रीम का हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का रिकॉर्ड है, सिंस 2014 से लेकर आज तक जो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। तो ये मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर ले आज के पेपर के बारे में। तो इंशाल्लाह आगे भी जो पेपर्स बाकी पूछेंगे, तो होप कि उसमें भी हम ऐसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आई विश यू गुड लक। जो आपके एग्जाम्स बाकी भी पेंडिंग है, तो अल्लाह ताला आपको अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। हमारी नेक दुआएं आपके साथ है। थैंक यू।